उन परमात्मा के पास कैसे पहुंची? गुण प्रवाह परमः तासम गुणधियम कथम, उनके गुणों का प्रवाह कैसे नष्ट हो गया? राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कैसे पहुंच गए वो आत्म रूप से? ये तो कुछ मुझे शंका लग रही है, सत्य नहीं लग रहा है। श्री सुखदेव जी बोल रहे हैं देखिए, पहले मैंने आपसे कहा था उक्तम पुरस्तादे तत्ते, पहले आपसे मैंने कहा था चैद्य सिद्धिम यथागतः, शिशुपाल भी मुक्ति को प्राप्त किया था, जो कि द्विषन्नपि ऋषिकेशम, ऋषिकेश भगवान से द्वेष करता था, फिर भी अंतिम समय में भगवान को ही प्राप्त किया। तो किमुत अधुक्षज प्रिया, जो लोग नित्य निरंतर भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, अपना मन उन्हीं में लगाते हैं, क्या वो मुक्त नहीं हो सकते? जब द्वेष करने वाला, शत्रुता रखने वाला व्यक्ति भी मुक्त हो गया तो ये तो सामान्य बात है। निर्णम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिरि भगवतो निर्भः, मनुष्यों के कल्याण के लिए ही भगवान का अवतार हुआ है, जो कि स्वयं निर्गुण निराकार स्वरूप है, अव्यय है। अव्यय मतलब कभी व्यय नहीं होते, नष्ट नहीं होते, और गुणों से रहित हैं, फिर भी गुणों को स्वीकार करके उन्होंने अवतार ग्रहण किया। कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यन्ति तन्मयतां हिते। जो भी व्यक्ति काम भाव से, क्रोध भाव से, भय से, डर के, स्नेह प्रेम से, और ऐक्य भाव जैसे इष्ट भाव से, सौहृदम एव च, सुहृद संबंधी, ये मेरा भाई है, बंधु है, संबंधी है, इस रूप में, किसी भी रूप में, नित्यम मनः ये भरो विदधतः, जो लोग अपना मन ईश्वर में लगाते हैं वे सभी तन्मयताम यान्ति, उन भगवान के ही स्वरूप को पहुंच जाते हैं, उनके धाम को पहुंच जाते हैं। कोई संसार में नहीं रहते, किसी भी प्रकार से पूजा करें पर उन्हीं की पूजा हो। क्रोध करना है तो भगवान से करो, गाली देना हो तो उन्हीं को दो, संसार वालों को मत दो कि एक के बदले 4 ईंट मिल जाए। इसलिए जिस रूप में भी हम भगवान को मानते हैं, हम उनके पास पहुंच जाते हैं, कारण हमारा मन तो उन्हीं में लगा है। जैसे कंस शत्रु के रूप में मान रहा है, पर कंस के मरने के बाद उसकी आत्मा भगवान में लीन हो गई है। कारण यह है कि किसी भी रूप में भगवान को मानना पड़ेगा। न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भवत त्यजे, आपको इस विषय में शंका नहीं करने चाहिए। भगवान श्री नारायण के विषय में कोई भी शंका की बात नहीं हो सकती। जैसे कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात्, कामना से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, किसी भी प्रकार से जिन्होंने मन भगवान में लगाया वही भगवान के पास पहुंच गए हैं। परंतु कुछ लोग भगवान को न शत्रु मानते, न मित्र मानते, न ईश्वर मानते हैं, न अपना कुछ संबंधी मानते हैं, मानते ही नहीं। मान लो जैसे बेन राजा था, कतमोपि न बेन स्यात् पंचानम पुरुषम प्रति, बेन नाम का जो राजा था वो ईश्वर की सत्ता को तो मानता ही नहीं था, पर ईश्वर को भी किसी रूप में भी नहीं मानता था। जैसे कंस शत्रु रूप में मानता था, रावण भी शत्रु रूप में मानता था, शिशुपाल आदि शत्रु के रूप में मानते थे, ब्रजवासी लोग, अयोध्या के लोग मित्र के रूप में मानते थे कि हमारा कोई भाई बंधु है। पर बेन नाम का राजा उसे भी नहीं मानता था, ईश्वर की तरफ उसका किसी प्रकार से ध्यान नहीं जाता था, इसलिए मरने के बाद उसकी दुर्गति हुई और ऋषियों के श्राप के कारण से उसको मरना पड़ा। इसलिए येन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयत, किसी भी उपाय से, किसी भी प्रकार से हम अपना मन ईश्वर में लगाएं, यही हमारे लिए बुद्धिमत्ता है, यही एकमात्र हमारे लिए उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, प्रेम नहीं कर सकते, ईश्वर के रूप में भी नहीं मान सकते, तो चलो गाली दो,
दो चार सुनाओ जो भी मुंह में आया, फिर भी आपका मन तो ईश्वर में लगा, इसलिए दुर्गति नहीं होगी। अब ये बात सुनकर के राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए और आगे प्रसंग बढ़ाते हैं सुखदेव जी। देखिए, जब सभी गोपियाँ यमुना तट पर पहुँची हैं, भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयम कच्चित ब्रुता गमन कारणम। आप सबका स्वागत है, आप आ जाओ यहाँ। किम प्रियम करवाणी, मैं क्या करूँ आपके लिए, कौन सा प्रिय कर्म करूँ, बोलिए क्या चाहिए। ब्रजस्य अनामयम, ब्रज में सब ठीक है ना, सब स्वस्थ है। ब्रूत आगमन कारणम, किस लिए आई हो बताओ। स्वयं बुलाए वंशी वादन करके, अब पूछ रहे हैं क्यों आई यहाँ, क्यों आई दौड़ के, बताओ। कोई कुछ बोलने लायक नहीं है अभी। भगवान कह रहे हैं, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम निहस्तेयम स्त्री विषमध्यमा। यह जो रात्रि है बहुत भयंकर है, इसमें बड़े बड़े प्राणी घूमते हैं, बहुत खूंखार प्राणी, भयंकर प्राणी घूमते हैं और वो नष्ट करेंगे, खाएंगे, नोच लेंगे सब। इसलिए प्रतियात ब्रजम, ब्रज की तरफ, अपने घर की तरफ चले जाओ, यहाँ नहीं रहने चाहिए रात्रि के समय। अपने माता पिता भाई बंधु पति जो भी हैं वो आप लोगों को ढूंढ रहे हैं। माँ कृढ़ बंधु साध्वसम, अपने बंधु बांधवों को आप दुख मत दो, भयभीत मत करो। जाओ घर में जाकर के अपने घर की सेवा करो, अपने बाल बच्चों की, भाइयों की, माता पिता की सेवा करो। यहाँ इस तरह से नहीं रहना चाहिए। और जिनका विवाह हो चुका है वे लोग अपने पति की सेवा करें, जिनका विवाह नहीं हुआ है वो अपने माता पिता की सेवा करें, उनके अनुसार रहें। इस तरह से रात्रि में बाहर नहीं घुमाया जाता। भरतु शुश्रूषणम स्त्रीणम परो धर्मो हिमाया, अपने पति की सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। आप लोग जाओ अपने घर। और जो व्यक्ति, जो स्त्री अपने पति को त्याग देती है उसके लिए यह संसार तो दुखमय है ही है, और शरीर त्यागने के बाद भी उसकी दुर्गति होना निश्चित है। इसलिए लोकेप्सु भीरपात की, संसार में पति त्यागने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही समस्या है, बहुत अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। अस्वर्गीयम अयशस्यम च, न तो स्वर्ग मिलता है, न यश मिलता है, न सुख मिलता है, केवल दुख ही दुख, भय भय मिलता है। इसलिए आप लोग जाओ, उपपति को नहीं बनाना चाहिए, किसी दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए। अब ये ज्ञान आज के समय में विशेष काम के लिए है, क्योंकि आज कुछ जैसे बच्चियां, कन्याएं, लड़कियां जो है वो किसी भी व्यक्ति के पीछे लग करके भाग जाती हैं। स्कूल से आई, झोला रख दिया अथवा स्कूल से कहीं भाग गई, और घर में चिंता है कि मेरी बेटी कहाँ गई, ढूंढते रहो मिलेंगे नहीं। बहुत सी घटनाएं रोज समाज में समाचार में आते हैं, और उसके बाद उनकी दुर्गति होना निश्चित है। जहाँ भी हो जाती है दुर्गति होनी है। जैसे पिछले साल खबर आया था दिल्ली में, कहीं बम्बई की फ्रिज में रखी हुई कटी हुई मिली थी। एक व्यक्ति ने 60 टुकड़ा बना के फेंक दिया था जंगल में ले जाके, जो माँ बाप को छोड़ के भागी थी। उन लोगों ने, जो आज की सामान्य स्त्रियां हैं, जो एक किसी सामान्य पुरुष को भगवान के रूप में मान करके दौड़ती है, भागती है अपना घर छोड़ करके, इसलिए उनकी दुर्गति होती है। भगवान के स्वरूप मान रही है, तुम नहीं ले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे अनुसार जीवित रह सकती हूँ, तुम्हारे साथ में रहूंगी, नहीं तो नहीं रहूंगी। मतलब वही भगवान है। किसको मान रही है? जो काट के फ्रिज में रख दे, उसको भगवान मान रही है आज की लड़कियाँ। और जो गोपियाँ हैं वो परमात्मा को अपना पति रूप में मान रही है, अपने स्वामी के रूप में मान रही है, इसलिए उनकी दुर्गति नहीं हुई। उनको भगवान ने घर भेजा और कहीं अपयश भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए किसी भी रूप में हम भगवान को मान लें वो तो ठीक है, पर सांसारिक व्यक्ति को हम भगवान मानेंगे तो दुर्गति होनी ही है। कुछ लोग भगवान के नाम से शिरडी जाएंगे, मोहम्मद चांद मियाँ के पास, है ना। कुछ लोग कहीं बाजार में जाके माथा पड़ेंगे,
कुछ वहाँ पहुँच जाएंगे, कुछ इधर चर्च में चले जाएंगे, पर वहाँ से मिलना कुछ नहीं है। इसलिए जिस रूप में भी मानना है भगवान को ही मानो, तभी मुक्ति संभव है। अन्यथा वही फ्रिज में जैसे कटी हुई मिलती है वैसे हमारा हालत होगा। अनेक प्रकार से भगवान ने समझाया, देखो किसी भी प्रकार से स्त्रियों को घर नहीं त्यागने चाहिए। और ये ज्ञान आज के समय विशेष लाभदायक है, शहर में भी गांव में भी, क्योंकि घटनाएं हर जगह हो रही है। और क्या कहूँ, हमारे ही घर में भी ऐसा हुआ है। हमारी बड़े भाई की लड़की घर छोड़ के किसी कामदार के साथ भागी और लेके आए, पुलिस वालों ने पकड़ा कहीं बाहर से, फिर आते समय छूट के चले गए, गंगा जी में जाके कूद गई। 16 साल की लड़की थी। और वो काम करने वाला भी क्षेत्रीय था, और वो भी वैसे खेतों में काम करने वाला सामान्य लड़का था। कोई बाहर की बात नहीं, घर की बात सुना रहा हूँ मैं। अपने बड़े भाई की लड़की मरी है। ये स्थिति है आज। क्यों? हम लोग धर्मशास्त्र नहीं पढ़ते हैं और बच्चों को भी सिखाते नहीं। उनको मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा? न स्कूल से मिल सकता है, न विद्यालय से मिल सकता है। आजकल विद्यालय तो है नहीं कहीं, सब स्कूल है। स्कूल मतलब ईसाई कुल, ईसाई बुद्धि वाले स्कूल है सब। विद्यालय नहीं है जहाँ से विद्या मिले, शिक्षा मिले, संस्कार मिले। नष्ट हो गया। और घर से हम लोग छोड़ देते हैं, तुम कुछ भी कर लो, और उसी का भुगतना पड़ता है हमको सबको। रोते रहो रोते रहो, हमारी बेटी कहाँ गई, हमारी बहन कहाँ गई, ढूंढते रहो, नहीं मिलेगी। मिलेगी तो फ्रिज में मिलेगी, तब क्या करेंगे? इसलिए सावधान रहना चाहिए। अपने घर में शास्त्रों की शिक्षा अनिवार्य है। ये केवल सुन करके मुक्ति होने के लिए नहीं है, शास्त्र धारण करने के लिए, पालन करने के लिए। बोलिए जय श्री कृष्ण।